अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान सी रमज़ान स्पेशल पकौड़ों की रेसिपी लाई हूँ। आप इसे रमज़ान में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलें देख लेते हैं इस रेसिपी के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो मज़ेदार क्रिस्पी पकौड़े बनाने के लिए सबसे पहले मुझे चाहिए होगा बेसन। इसे मैंने अच्छे से छान लिया है और ये 2.5 कप है। और अगर आप कम पकोड़े बनाना चाहते हैं तो इन सब इंग्रेडिएंट की मिकदार आधी कर सकते हैं, और अगर डबल बनाना चाहते हैं तो आप सब इंग्रेडिएंट की मिकदार डबल कर देंगे। नमक चाहिए है 1 टीस्पून, पिसी लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, और साथ ही मैं इसमें शामिल करूंगी कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून। आप जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। पिसी हल्दी चाहिए है 1/4 टीस्पून, और यहाँ पर चाहिए है पिसा धनिया 1 टीस्पून, भुना कुटा ज़ीरा चाहिए है 1/2 टीस्पून, और कुटा धनिया 1/2 टीस्पून चाहिए है। अब तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर आसान वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब इसमें हस्बे ज़रूरत पानी डालेंगे और इसको हम गाढ़ा सा तैयार कर लेंगे। बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना। मैं अभी आपको चेक कराऊंगी। तो ये देखिए मैंने बेसन घोल लिया है, और आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें। बस इस तरह की होनी चाहिए। ज़्यादा गाढ़ी होगी तो आपके पकोड़े जो हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड से बनेंगे, अजीब से हो जाएंगे, और बहुत पतली होगी तो फिर अच्छे नहीं बनेंगे। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज को मैंने लंबाई में कट कर लिया है, और ये 2 हैं मीडियम साइज़ के। और साथ ही इसमें जाएंगे आलू 3 से 4 अदद बड़े साइज़ के। इसे मैंने चिप्स में कट कर लिया है। अब अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जैसी शेप आपको पसंद हो आप कट कर लें, लेकिन इस तरह से ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और धनिया मैंने ले लिया है हस्बे ज़रूरत, और 1 से 2 अदद हरी मिर्ची ले ली हैं। इसे मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। तो चलें अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखें मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, और आप ये देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी। तो ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की गाढ़ी होनी चाहिए। अगर ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी तो आप इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर दें, और अगर ज़्यादा पतली है तो आप इसमें थोड़ा सा बेसन शामिल कर दें ताकि कंसिस्टेंसी बैलेंस हो सके। चलें ये तैयार है। यहाँ पर मैंने एक पैन में इतना ऑयल डाला है ताकि पकोड़े आसानी से फ्राई हो सकें, और फ्लेम ऑन कर दिया है। अभी मैंने फ्लेम हाई ही रखी है, और जब ऑयल हल्का गर्म हो जाएगा देखें इस तरह से मैंने इसमें बेसन डालकर चेक कर लिया है। तो ये बेसन हल्का सा ऊपर आ गया है, इसका मतलब है ऑयल गर्म हो चुका है। बस हमें इतना ही गर्म करना है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे। और इसमें एक एक करके पकौड़े शामिल कर देंगे। चम्मच की मदद से शामिल कीजिएगा, इतना साइज़ बहुत है। अगर आप थोड़ा छोटा बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा कम बेसन डाल लें, और अगर ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो थोड़ा ज़्यादा डाल लें, जैसा आपको पसंद हो। मतलब जितना आपको पकौड़ों का साइज़ अच्छा लगता है आप उतना साइज़ बना लें। तो अब मैंने इसमें एक एक करके पकौड़े डाल दिए हैं, और ऑयल गर्म था इसलिए मैंने अब फ्लेम मीडियम कर दी है। और फ्लेम अब हाई नहीं रखेंगे वरना पकौड़े जल जाएंगे और अंदर तक अच्छे से पकेंगे नहीं। तो चलें अब इसे पका लेते हैं, और 2 से 3 मिनट बाद आपको बताते हैं। तो ये देखें 3 मिनट तकरीबन हो चुके हैं, और पकौड़े जो है वो कलर चेंज हो चुका है। अब मैं इनकी साइड चेंज करूँगी एक। और याद रहे कि फ्लेम अभी तक मैंने मीडियम ही रखी हुई है। आप हाई नहीं कीजिएगा वरना पकोड़े जल जाएंगे और अंदर तक पकेंगे भी नहीं, और क्रिस्पी भी नहीं हो सकेंगे। मीडियम फ्लेम पर पकोड़े क्रिस्पी हो जाएंगे और अच्छे से पक जाएंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, और साथ मौजूद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली इसी तरह की मज़ेदार सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो चलें अब इसे इस साइड पर भी 3 से 4 मिनट पका लेंगे। जब इस पर खूबसूरत सा कलर आ जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें पकौड़ों पर खूबसूरत सा कलर आ चुका है, और पकौड़े बनकर तैयार हैं। अब इसे डिश आउट कर लेते हैं। तकरीबन 4 से 5 मिनट के अंदर अंदर पकौड़े बनकर तैयार हो चुके हैं। तो ये देखें माशाल्लाह से पकौड़ों की फ़ाइनल लुक माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी है। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर रमज़ान में ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगी, और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। और ये देखिए मैं आपको अभी एक पकोड़ा तोड़कर भी दिखाती हूँ कि अंदर से कितना ज़्यादा नरम भी है, और अंदर से पक चुका है कितने अच्छे से। ये देखें, और ये देखें बाहर से कितना क्रिस्पी है और अंदर से नरम है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि इस तरह की आसान सी रेसिपी हर किसी को देखने को मिल सके। तो चलें जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, और दुआ में याद रखिएगा, और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।